नमस्कार प्रिय श्रोताओं। पिछली कथा में हमने आपको दिखाया कि कैसे भगवान शिव के विकराल रूप को देखकर रानी मैना दुख और भय से मूर्छित हो गई। आज की कथा में हम जानेंगे कि जब मैना को होश आया तो क्या हुआ। क्या उन्होंने इस विवाह के लिए हाँ कहा या फिर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के देवताओं के सामने एक ऐसा हठ पकड़ लिया जिसने शिव विवाह पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब रानी मैना को चेतना लौटी तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगीं। उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्रों और पति को कोसा और फिर उनका सारा क्रोध तुम पर और अपनी पुत्री पार्वती पर फूट पड़ा। रानी मैना कहती हैं क्रोध और विलाप में, अरे दुष्ट देवऋषि नारद, तुमने मुझे ठग लिया और तू अरे दुष्ट लड़की, ये कौन सा कर्म किया तूने सोना देकर कांच खरीद लिया, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ पोत लिया, तूने घर में रखी यश की विभूति को हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली। तुझको तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। इतना कहकर मैना फिर से शोक में डूब गई। तब नारद जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह भगवान शिव का वास्तविक रूप नहीं है, यह तो केवल उनकी लीला है। पर मैना ने क्रोध में कहा, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों के शिरोमणि हो। इसके बाद इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने भी उन्हें समझाया, पर ज्ञान से दुर्लभ मैना ने किसी की न सुनी। वे क्रोध में बोली, मैं अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, पर उसे इस शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। जब किसी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ तब स्वयं पार्वती अपनी माता के सामने आकर बोली। पार्वती जी ने कहा, शांत और दृढ़ होकर, माँ तुम्हारी बुद्धि तो शुभ कारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई। ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण हैं, साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल हर का ही वर्ण किया है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। पर मैना पर अपनी पुत्री की बातों का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे और भी उत्तेजित होकर विलाप करने लगी। जब मैना हठ का किसी भी तरह नहीं टूटा तब भगवान शिव के प्रिय मित्र स्वयं भगवान विष्णु पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी मैना, तुम धर्म का त्याग कैसे कर रही हो। तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और सुरूप भी हैं। मैं और ब्रह्मा जी भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। आज तक कौन उनके रूप का ठीक ठाक वर्णन कर सका है, जिनका अंत में और ब्रह्मा भी नहीं पा सके, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। वे तो अपनी लीला के ऐसे रूप में तुम्हारे द्वार पर आए हैं। भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ। शिव के महत्व को उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, पर शिव की माया में मोहित होने के कारण उनका हठ अब भी नहीं टूटा था। अंत में उन्होंने भगवान शिव विष्णु के सामने अपनी अंतिम शर्त रखी। रानी मैना ने कहा, यदि भगवान शिव अपना सुंदर मनमोहक रूप धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी वह विवाह नहीं होगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। ऐसा कहकर रानी मैना चुप हो गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अपनी भक्त और होने वाली सास के इस हठ को पूरा करने के लिए महादेव अपना विकराल रूप त्याग कर सुंदर रूप धारण करेंगे। क्या यह विवाह संपन्न हो पाएगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।